यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अशोक वाटिका में मेघनाथ अशोक वाटिका में आने के लिए प्रस्थान एकदम तैयार है। तथा तैः स्वगणैः इष्टैः इन्द्रजित प्रतिपूजितः युद्धोद्धत कृतोत्साहः संग्रामं प्रति अपद्यत। अपने विशेष वर्ग के द्वारा अपने प्रिय के द्वारा पूजित होता हुआ आदर प्राप्त करता हुआ वह इंद्रजित युद्ध के लिए उत्साह युक्त वो संग्राम के लिए प्रस्थान किया। कैसा है ओ मेघनाथ? श्रीमान पद्म विशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्गगाम महातेजा समुद्रयूपर्वणि। सर्व शोभा संपन्न है ओ इंद्रजित। पद्म विशालाक्षो कमलवत विशाल नेत्र हैं उसके। राक्षसाधिपतेः सुतः राक्षसराज रावण का पुत्र है। महातेजा महान तेजस्वी है। निर्जगाम समुद्रयो पर्वणि। पर्व में यानी पूर्णिमासी पर जिस प्रकार समुद्र में जल पड़ता है
उसी प्रकार बढ़ता हुआ वो युद्ध के लिए निकला। सा पक्षिराजोपमतुल्य वेगैः व्याघ्रैः चतुर्भिः सतुतीक्ष्ण दंष्ट्रैः रथम समायुक्तम असह्य वेगः समारुरोह इंद्रजित इंद्रकल्पः। सा असह्य वेगः, ओ मेघनाथ जिसका युद्ध में वेग बड़ा असह्य है, कोई सह नहीं सकता। इंद्रकल्पः, जो इंद्र के समान है, यह इंद्रजित, ऐसा यह इंद्रजित मेघनाथ पक्षिराजोपमतुल्य वेगैः, पक्षिराज गरुण, गरुण के समान वेग वाले, तीक्ष्ण दंष्ट्रैः, तीखे दाढ़ों वाले, चतुर्भी व्याघ्रैः, चार बाघ, चार सिंह जिसमें जुटे हुए थे, समायुक्तम, चार सिंह से जो रथ को धो रहे थे, इन चारों सिंहों से जुटे हुए रथम समारोह, ऐसे रथ पर ओह आरूढ़ हुआ मेघनाथ। सारथी धन्विनाम श्रेष्ठः शस्त्रज्ञो अस्त्रविराम बरः रथेन अभिययो क्षिप्रम हनुमान यत्र सो अभवत। सारथी, रथी यानी रथ पर आरूढ़ होने वाला, रथ पर आरूढ़ होने वाला मेघनाथ धन्विनाम श्रेष्ठः, धनुषधारियों में श्रेष्ठ है। शस्त्रज्ञो, हर प्रकार के शस्त्रों को जानने वाला है। अस्त्र विराम बरह, अस्त्र जानने में, अस्त्र के जानकारों में बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा क्षिप्रम रथेन अभिययो यत्र, रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता से वो वहां पहुंच गया। हनुमान सह अभवत, जहां हनुमान जी विराजमान हैं। सा तस्य रथ निर्घोषम ज्यास्वनम कारमुकस्य च निशम्य हरिवीरो असौ संप्रहिष्टतरो अभवत। हरिवीरो असौ सा, वानरवीर श्री हनुमान जी रथ निर्घोषम, रथ के चढ़ने से जो पहियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई, उस आवाज को, ज्यास्वनम कारमुकस्य, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जो आवाज थी, उस आवाज को निशम में सुन करके वानरवीर हनुमान जी संप्रहिष्टतरो अभवत, पहले से भी अधिक प्रसन्न हुए। कि अब कोई और आएगा, युद्ध होगा, मजा आएगा, ऐसा। संप्रहिष्टतरो अभवत। इंद्रजित चापम आदाय स्थितशल्यान् च सायकान् हनुमन्तं अभिप्रेत्य जगाम रणपंडितः। रणपंडितः इंद्रजित, युद्ध भूमि में कुशलता दिखाने वाला, युद्ध के कार्यों में कुशल, वो इंद्रजित और मेघनाथ। स्थितशल्यान् सायकान्, चोखे मुख वाले बाणों को, चापम और धनुष को लेकर के, हनुमंतम अभिप्रेत्य, हनुमान जी की ओर लक्ष्य करके, जगाम, वो आगे बढ़ा। तस्मिन् ततः संयति जात हर्षे रणाय निर्गच्छति बाण पाणौ दिशा च सर्वा कलुषा बभूः मृगाः च रौद्रा बहुधा विनेदुः। ततः तस्मिन् रणाय बाण पाणौ, युद्ध भूमि में वो मेघनाथ अपने हाथ में धनुष लेकर के, संयति जात हर्षे रणाय निर्गच्छति, हर्ष पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता से युद्ध के लिए वो निकला, युद्ध भूमि के लिए निकला। उसके निकलते ही दिशा सर्वा कलुषा बभूः, सारे दिशाएं कलुषित हो गईं, मलिन हो गईं। मृगाः रौद्रा बहुधा विनेदुः, अनेकों प्रकार के हिंसक जीव, हिंसक पशु सब आर्तस्वर करने लगे। बहुधा विनेदुः समागताः तत्र तु नागयक्षा महर्षयः चक्रचराः च सिद्धाः
नभा समावृत्य च पक्षि संघाः विनेदुः उच्चैः परम प्रहिष्टाः समागताः तत्र तु नागयक्षाः महर्षयाः चक्रचराः सिद्धाः। कहें वहाँ पर तत्र, वहीं पर जहाँ पर हनुमान जी हैं, नाग यक्षा, नाग लोग, यक्ष लोग, महर्षयः महर्षि लोग, चक्रचराः सिद्धाः, नक्षत्रों के बीच में विचरण करने वाले सिद्ध लोग, चक्रचराः सिद्धाः तत्र समागताः, ये सब वहाँ पर आ गए। और पक्षी संघाः नभः समावृत्य, पक्षियों का समुदाय पूरे आकाश को घेर करके परम प्रहिष्टा उच्चैः विनेदुः। अंतर देख लीजिएगा, इंद्रजित चला था तो इन पक्षियों ने आर्तस्वर किया था। यहाँ जहाँ हनुमान जी हैं यहाँ पे कहते हैं पक्षी संघाः नभा समावृत्य परम प्रहिष्टाः उच्चैः विनेदुः। प्रसन्न होकर के ऊंचे स्वर से कलरव किया इन पक्षियों ने। आयांतम सारथम दृष्ट्वा तूर्णम इंद्रध्वजम कपिः ननाद सा महानादम व्यवर्धत चा वेगवान। वेगवान कपिः, परम वेगशाली हनुमान जी, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी। आयांतम सारथम दृष्ट्वा इंद्रध्वजम, उस रथ को आते हुए देख करके जिस पर इंद्र का ध्वज लगा हुआ था। तूर्णम ननाद चा महानादम, बड़ी शीघ्रता से हनुमान ने गर्जना की, महान गर्जना की। अव्यवर्धत चा, और अपने शरीर को भी, अपना आकार भी बढ़ाया। अव्यवर्धत चा इंद्रजित सारथम दिव्यम आश्रितः चित्रकार मुखः धनो विस्फारयामास तड़ित ऊर्जित निस्वनम। इंद्रजित सारथम दिव्यम आश्रिता, मेघनाथ उस दिव्य रथ का आश्रय लेकर के, यानी उस दिव्य रथ पर सवार होकर के, कार मुखः चित्र धनु, बड़ा विचित्र जो उसका, बड़ा सुंदर जो धनुष था, विस्फारयामास, उसकी प्रत्यंचा की, टंकार की ऐसी आवाज आई कि तड़ित ऊर्जित निस्वनम, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, जब जोर से बिजली कड़कती है तो उसकी जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है, वैसा आवाज हुआ। ततः समेतौ अति तीक्ष्ण वेगौ महाबलौ तोरण निर्विशंकौ कपिः च रक्षो अधिपतेः तनूजः सुरासुरेन्द्रौ युबद्ध भैरौ। अब दोनों आमने सामने हैं। कहें ततः समेतौ, दोनों इकट्ठा हो गए। दोनों कौन हैं, कैसे हैं? कहें अति तीक्ष्ण वेगो, इन दोनों का वेग ही बड़ा विशाल वेग है, तीक्ष्ण तीखा वेग है। महाबलौ तो, ये दोनों महान बली हैं। रण निर्विशंको, रण में कोई शंका इन दोनों को नहीं है, दोनों कहते हैं मैं जीत ही लूंगा। रण निर्विशंको, ये दोनों कौन हैं? कपिः च रक्षो अधिपतेः तनूजः, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी और राक्षस राज रावण का बेटा मेघनाथ, ये दोनों हैं। कहें सुरासुरेन्द्र वयो बद्ध भैरव, सुरेंद्र असुरेंद्र, कहते हैं सुरेंद्र इंद्र भगवान और असुरेंद्र बलि राजा बलि। कहें इंद्र और बलि में जिस प्रकार आपस में बैर है, दोनों ही झगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार बद्ध भैरव ये आपस में भिड़ गए। हनुमान जी और मेघनाथ जी आपस में भिड़ गए। सातस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य सरप्रवेगं व्यहनत् प्रवेद्धा चचार मार्गे पितुः अप्रमेयः सा अप्रमेयः प्रवृद्धः। ये हनुमान जी जिनकी कोई तुलना नहीं है, जो अनुपम है, प्रवृद्धा जिनका शरीर इस समय बढ़ा हुआ है,
अपने महाकाय शरीर से संयति सम्मतस्य युद्ध में सम्मान प्राप्त महारथी परमवीर धनुषधारी मेघनाथ के तस्य मेघनाथस्य सर प्रवेगम मेघनाथ के बाण के वेग को दहनत नष्ट करते हुए पितुः मार्गे चचार अपने पिता पवन देव यानी वायु मार्ग में विचरण कर रहे हैं, आकाश मार्ग में विचरण कर रहे हैं। इंद्रधनुष के धनुष के बाणों के वेग को नष्ट करते हुए आकाश मार्ग में विचरण कर रहे हैं। तो देखा कि तो बड़ा दिक्कत है, बाण का वेग नष्ट हो रहा है। ततः सरान आयत तीक्ष्ण सल्यान सुपत्रिणा कानन कांचन चित्र पुंखान मुमोच वीरा परवीर हंता सुसंततान वज्र समान वेगान। ततः जब अपने बाणों को नष्ट हुआ देखा तो परवीर हंता शत्रुवीरों का संहार करने वाला वीर मेघनाथ वो परमवीर मेघनाथ आयत तीक्ष्ण सल्यान बहुत बड़े बड़े तीखे नोक वाले है ना, एकदम सुपुष्ट बाणों को, ये बाण और कैसे हैं कह सुपत्रिणा जिनमें पक्षी के पंख का चित्र बना हुआ है, कांचन चित्र पुंखान और वो पंख सोने के आवरण से ढका हुआ है, संततान लगातार वज्र समान वेगान वज्र के समान वेग वाले इन बाणों को लगातार छोड़ना प्रारंभ किया। वीरः मुमोच लगातार बाण छोड़ना प्रारंभ किया। ततः सा तत्स्यन्दन् निस्वनं च मृदंग भेरी पटः स्वनं च विक्रस्यमाणं चकार मुखस्य घोषं निशम्य पुनः उत्पपात। ततः सा कपिः हनुमान अनंतर श्री हनुमान जी तत्स्यन्दन् निस्वनम उसके रथ के चलने की घड़घड़ाहट की आवाज को सुना। मृदंग भेरी पटः स्वनम चा जो मृदंग आदि जो वाद्य यंत्र बज रहे थे उन वाद्य यंत्रों की आवाज को सुना। विक्रस्यमाणस्य कारमुकस्य घोषम धनुष की प्रत्यंचा खींचने की आवाज को सुन करके निशम्य इन सब आवाज को सुन करके पुनः उत्पपात फिर से उछल गए और आकाश में पहुंच गए। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर क्या किया, सराणाम अंतरेषु आसु व्यावर्तत महाकपिः हरि तस्य अभिलक्ष्यस्य मोक्षयन लक्ष्य संग्रहम तम लक्ष्य संग्रहम। ओ मेघनाथ जिसका निशाना बड़ा अचूक है, लक्ष्य को भेद करने वाला विद्वान है, सेव लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध है। ऐसे मेघनाथ के अभिलक्ष्य लक्ष्य करके छोड़े गए सराणाम अंतरेषु बाणों के बीच से महाकपिः हरिः व्यावर्तत। कवि श्रेष्ठ हनुमान जी उन बाणों के बीच से निकल जाते हैं, बाणों के बीच से अपने को बचा के निकल जाते हैं। सराणाम अग्रतः तस्य पुनः सम अभिवर्तत प्रसार्य हस्तो हनुमान उत्पपात अनिलात्मजः हनुमान पवनपुत्र हनुमान जी कहते हैं सराणाम अग्रतः तस्य जब वो बाण छोड़ रहा था तो उसके बाण के सामने आकर खड़े हो जाते। कैसे खड़े होते, कहे प्रसार्य हस्तो दोनों हाथ फैला करके उस बाण के सामने खड़े हो जाते। कहे पुनः सम अभिवर्तत जब वो बाण उनके समीप आ जाता तो पुनः उत्पपात तो वे तेजी से फिर उछल जाते। जो ऊपर बैठ सकते हो उनको बैठा दीजिए, इनको नीचे बैठा दीजिए। पुनः उत्पपात
फिर तेजी से उछल गए। यानी बाणों से बचा करके उसको बताते हैं, जैसे कहे ना कोई खेल में कि मारो मारो, जब वो मारने लगा तो उछल गए। हाँ, प्रसार या हस्तों, हाथ फैलाकर खड़े हुए, फिर भी जब बाण आने लगा तो फिर उछल जाते हैं। तो उभौ वेग संपन्नो रण कर्म विशारदो सर्वभूत मनोग्राही चक्रतुः युद्धम उत्तमम। तो उभौ, ये दोनों इंद्रजित और हनुमान जी, वेग संपन्नो, दोनों ही बड़े वेगशाली हैं। रण कर्म विशारदो, युद्ध कर्म में बड़े दक्ष हैं, युद्ध कर्म के क्रियाओं को, क्रियाकलापों को जानने वाले हैं। उत्तमम जगयुद्धम चक्रतुः, बड़ा ही श्रेष्ठ युद्ध इन दोनों के बीच में हो रहा है। यह युद्ध कैसा है? सर्वभूत मनोग्राही, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों को मन से अच्छा लगने वाला, सभी प्राणी मन से युद्ध को देखने की इच्छा रखते हैं। सर्वभूत मनोग्राही उत्तमम युद्धम चक्रतुः, उत्तम युद्ध होने लगा। कैसा युद्ध है? हनुमतो वेदना राक्षसो अंतरम न मारुति तस्य महात्मनो अंतरम परस्परम निर्विसहौ बभूवतो समेत्यतो देव समान विक्रमौ। रक्षसः हनुमतो अंतरम ना वेद, कहते हैं उस राक्षस को हो जाएगा, उस राक्षस को हनुमान जी को मारने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार हनुमान जी को आघात नहीं पहुंचा पा रहा है। और केवल वही नहीं है, कहते हैं मारुति तस्य महात्मनो अंतरमना, और पवन पुत्र हनुमान जी भी उस मेघनाथ को किसी भी प्रकार के आघात पहुंचाने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आघात करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। परस्परम निर्विसहो, ये दोनों एक दूसरे के लिए असह्य हो रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे के लिए असह्य हैं। कहें ये कैसे हैं? देव समान विक्रमो, इन दोनों का पराक्रम देवताओं के ही समान है। समेत्य बभूवतुः, ये दोनों ही देवता के समान वहां पर युद्ध कर रहे हैं। ततः तो लक्ष्ये न विहन्यमाने सरेषु अमेव अमोघेषु च संपतत्सु जगाम चिंताम महते महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा। ततः तु लक्ष्ये सविहन्यमाने अमोघ सरेषु न संपतत्सु। मेघनाथ ने देखा कि मेरे ये जो बाण, अमोघ बाण हैं, ये कभी जो निष्फल नहीं होते, आज ये अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं। न विहन्यमाने संपतत्सु, कहते हैं ये व्यर्थ होकर के पृथ्वी पर गिर रहे हैं मेरे बाण। तो समाधि संयोग समाहितात्मा, बाण का संधान करने में, बाण से उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को लक्षित करने में, और बाण को अपना उसमें रखने में और छोड़ने में, दोनों में ही एकाग्रचित होकर के इस महात्मा इंद्रजीत के द्वारा, इंद्रजीत को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरे अमोघ बाण भी सब निष्फल हो रहे हैं, सब बेकार जा रहे हैं, मैं क्या करूं। ततो मतिम राक्षस राज सोनुः चकार तस्मिन् हरिवीर मुखे अवध्यताम तस कपेह समीक्ष कथम निगच्छेत इति निग्रहार्थम। तस्य कपेह अबध्यताम समीक्ष, वानर वीर हनुमान उनके बंधन में नहीं आ रहे हैं। कहें ये तो अबद्ध हो गया है, इसको किसी प्रकार से भी मेरे बंधन में नहीं आ रहा है। तो राक्षस राज सोनो तस्मिन् हरिवीर मुख्ये मतिम चकार। राक्षस राज रावण का पुत्र मेघनाथ हरिवीर मुख्ये,
बानर वीर में जो मुख्य हैं, वीर बानरों में जो मुख्य हनुमान जी हैं, उनके प्रति उसने विचार किया, बुद्धि बनाई। कथम निगच्छेत इति निग्रहार्थम, किस प्रकार से मैं इनको बंधन में डालूं, बांधने के लिए उसने कुछ उचित विचार किया। उचित विचार क्या है सब जानते हैं। ततः पैतामहं वीरः तो अस्त्रम अस्त्रविदाम्बरः संदधेतु महातेजाः तम हरिप्रवरं प्रति। ततः अस्त्रविदाम्बरः, अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ वह इंद्रजित मेघनाथ वीरः जो परम वीर है। पैतामहम अस्त्रम, पितामह ब्रह्मा जी क्या दिया हुआ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। सुमहातेजा, महान तेजस्वी मेघनाथ ने संदधे, उसका संधान किया। कहाँ छोड़ेगा, हरे प्रवरम प्रति, बानर वीरों में श्रेष्ठ हनुमान जी के प्रति उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अबध्यो अयम इति ज्ञात्वा तम अस्त्रेण अस्त्र तत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुम मारुतात्मजम इंद्रजित। इंद्रजित अबध्यो अयम इति ज्ञात्वा, मेघनाथ ने जान करके कि इस बानर वीर हनुमान अबध्य है, इसको बांधा नहीं जा सकता। अस्त्र तत्त्ववित्, अस्त्रों का यथार्थ रूप से जानने वाला जानकार वो इंद्रजित। अस्त्रेण महाबाहुम निजग्राह, अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा विशाल भुजाओं वाले हनुमान जी को उसने बांध लिया, निजग्राह बांध लिया। तेन बद्धा ततो अस्त्रेण राक्षसेन सा बानरः अभवन विनिर्चेष्टः पपात सा महीतले। राक्षसेन तेन अस्त्रेण ततो बद्धः, उस राक्षस मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसने बानरः बद्धो, श्री हनुमान जी को अस्त्र में बांध लिया। अभवत निर्विचेष्टः, बानर वीर हनुमान जी की चेष्टाएं समाप्त हो गई, हाथ पैर चलना बंद हो गया। पपात चा महीतले, और पृथ्वी तल पर गिर पड़े। ततोऽथ बुद्ध्वा सतत अस्त्र बंधम प्रभो प्रभावात विगताल्प वेगः पितामह अनुग्रह आत्मनश्चा विचिन्तयामास हरे प्रवीरः। ततोऽथ बुद्ध्वा, गिरने के बाद जब वो चैतन्य हुए तो तद अस्त्र बंधम, उस ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हनुमान जी को जब होश आया, जब चेतना लौटी, तो कहें प्रभो प्रभावात विगताल्प वेगा, कहते हैं परम प्रभु ब्रह्मा जी के प्रभाव से इस अस्त्र के द्वारा बंधने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। इस अस्त्र के बंधने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। पितामह अनुग्रह आत्मनश्चा, उस समय उन्होंने अपने ऊपर पितामह के अनुग्रह का अनुभव किया कि पितामह ब्रह्मा जी का ऐसा अनुभव, ऐसी कृपा कि इस ब्रह्मास्त्र से बंधने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं है। अब फिर कहें विचिन्तयामास हरे प्रवीरः, बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने फिर चिंतन किया, विचार किया। क्या विचार है, कहे ततः स्वयंभुवैः मंत्रैः ब्रह्मास्त्रं च अभिमंत्रितम् हनुमान चिन्तयामास वरदानं पितामहात्। हनुमान चिन्तयामास वरदानं पितामहात्, कहते हैं स्वयंभुवैः मंत्रैः ब्रह्मास्त्रम अभिमंत्रितम, कहते हैं पितामह ब्रह्मा के मंत्र से अभिमंत्रित है यह ब्रह्मास्त्र। कहते हैं मैं इस ब्रह्मास्त्र से अगर छुटकारा पाना चाहूं तो कहते हैं मुझ में शक्ति है,
हो सकता है मैं इससे छूट जाऊं, लेकिन उसी समय हनुमान चिंतयामास वरदानम पितामहात्। ब्रह्मा जी के वरदान को उनको स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तुम्हें कभी ब्रह्मास्त्र की पीड़ा लगेगी, उस समय एक मुहूर्त तक तुम निश्चेष्ट पड़े रहना, एक मुहूर्त के बाद स्वतः खुल जाएगा। ये ब्रह्मा जी का वरदान है, एक मुहूर्त, है ना, यानी 2 घड़ी तक केवल उनको पड़े रहना, 2 घड़ी बाद वो ब्रह्मास्त्र स्वयं ही खुल जाएगा। क्या स्मरण आया? न मे यस्य बंधश्च शक्ति यस्य विमोक्षणे लोक गुरोः प्रभावात् इति एवं एवं विहितो वस्त्र बंधो मया आत्मयोनेह अनुवर्तितव्यः। कहें लोक गुरोः प्रभावात्, लोक गुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव से न मे बंधस्य शक्ति अस्ति विमोक्षणे, इस ब्रह्मास्त्र से मुक्त होने की शक्ति मेरे पास नहीं है। ब्रह्मास्त्र से मुक्त होने की शक्ति मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के प्रभाव से। उन्होंने मना किया, उन्होंने वरदान दिया कि 1 घड़ी में अपने आप छुट जाएगा, 2 घड़ी में अपने आप छुट जाएगा। इसलिए कहते हैं लोक गुरोः प्रभावात् अस्य बंधस्य विमोक्षणे मे शक्ति न अस्ति। इति एवं एवं विहितो अस्त्र बंधो, इसी प्रकार मुझे इस ब्रह्मास्त्र के बंधन में ही रहना होगा। मया आत्मयोनेह अनुवर्तितव्यः, आत्मयोनि ब्रह्मा जी के आज्ञा का, ब्रह्मा जी ने जैसा कहा है उसका मुझे अनुसरण करना चाहिए। इससे छूटने का मुझे उपाय नहीं करना चाहिए। साबीरजम अस्त्रस्य कपिः विचार्य पितामह अनुग्रहम् आत्मनश्च विमोक्ष शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञाम् अनुवर्तते स्म। साबीरजम अस्त्रस्य, कहे ब्रह्मास्त्र के पराक्रम को कपिः विचार्य, पर हनुमान जी ने विचार करके और फिर वापस कहे पितामह अनुग्रहम आत्मनश्च, और अपने ऊपर पितामह ब्रह्मा जी की कृपा का अनुभव करके कहे विमोक्ष शक्तिम परिचिन्तयित्वा, उससे उस बंधन से छूटने की शक्ति के लिए विचार करते हुए उनके विचार में अंततः ये आया कि पितामह आज्ञा अनुवर्तते स्म, मुझे पितामह की आज्ञा का ही अनुकरण करना चाहिए और वही करूंगा। अस्त्रेण अपि बद्धस्य, कहते हैं मुझे कोई इसमें हानि तो नहीं होने जा रही है, मैं इस ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ हूं, मुझे मेरी कोई हानि नहीं है, उसी बात को कहते हैं। अस्त्रेण अपि बद्धस्य भयम मम न जायते, इस ब्रह्मास्त्र बंधने पर भी मुझे अपने जीवन के लिए कोई भय नहीं है। क्यों? कहे 3 जगह से मेरी रक्षा है। पितामहम इंद्राभ्याम रक्षितस्य अनिलेन च, कहे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, भगवान इंद्र मेरी रक्षा कर रहे हैं। इंद्र ने वरदान दिया है किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी युद्ध भूमि में कोई मृत्यु नहीं होगी। कहे इंद्र भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, और स्वयं मेरे पिता वायुदेव मेरी रक्षा के लिए तत्पर है। तो 3 जगह से मेरी रक्षा हो रही है, तो मुझे भय करने की क्या आवश्यकता। फिर कहते हैं कि जो कुछ भगवान करता है ठीक ही करता है। ये भी कहा कह ग्रहणे चा अपि रक्षो भी महत में गुण दर्शनम, रक्षो भी ग्रहणे चायपि, इन राक्षसों के द्वारा बंधन में डालने पर भी मैं इसमें कुछ न कुछ तो गुण का दर्शन कर रहा हूं, कुछ न कुछ मुझे लाभ ही मिलने वाला है। बंधन में आने पर भी लाभ मिलने वाला है,
बोला क्या है? राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु माम परे। कहे राक्षस राज रावण से बात करने का अवसर प्राप्त होगा, हाँ, इसलिए परे माम गृह्णन्तु, परे यानी शत्रु लोग, मेरे शत्रु जो राक्षस हैं मुझे बंधन में डालें, मुझे कैद करें, ले जाएं, ठीक है, कम से कम इस बहाने राक्षस राज रावण के पास पहुंचूंगा। इसीलिए कहा कि महात्म्य गुण दर्शनम, मुझे इसमें भी लाभ का दर्शन हो रहा है। सा निश्चितार्था परवीर हंता समीक्षकारी विनिवृत्त चेष्टा परैः प्रसहि अभिगतैः निगृह्य ननादतैः तैः परिभर्ष्यमानः। सा परवीर हंता, शत्रुवीरों का नाश करने में समर्थ श्री हनुमान जी निश्चितार्थ, अपने कार्य का निश्चित विचार कर लिया। विनिवृत्त चेष्टा समीक्षकारी, और जानते हुए भी कोई अपनी चेष्टाओं को उन्होंने कोई पालन नहीं किया, वो निश्चेष्ट ही पड़े रहे, जानबूझ करके भी निश्चेष्ट पड़े रहे। परैः प्रसह्य, परैः राक्षसैः, शत्रु होता है प्रकार, कहे इन राक्षसों के द्वारा बलात् मुझे ग्रहण किया गया, मुझे पकड़ा गया। ननादतैः तैः परिभर्ष्यमाना, जितने राक्षस आते हैं सब कुछ न कुछ कह करके मुझे डांटते फटकारते हैं, कहे कोई बात नहीं, सब सुन लेंगे। ततः ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टम अरिंदमम, अरिंदमम विनिश्चेष्टम दृष्ट्वा ततः राक्षसा, कहते हैं बिना किसी चेष्टा के शत्रु दमन करने में समर्थ हनुमान जी को देख करके ये राक्षस लोग जितने आए, सन बल कई है बबंधु, सन माने सनई, सनई से निकलता है सन निकलता है, हाँ, सन जो निकलता है उसी सन की रस्सी से इनको बांधा। सन बल कई है बबंधु, सन की रस्सी से हनुमान जी को बांधा। और द्रुम चीरैया, और पर्वतों की छालों से, पर्वतों अरे पेड़ों की, वृक्षों की छाल से भी इनको बांधा, सन से बांधा, संगतई दोनों मिला करके बढ़िया से खूब बांधा। सारोचयामास परैः बंधम प्रसैः वीरैः अभिगर्हणं चा, कहते सा हनुमान परैः बंधम रोचयामास, इन शत्रुओं के द्वारा बांधा जाना उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। कहीं शत्रु जो बांध रहे थे, ये बांधना उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने नहीं, कहे प्रसह्य वीरैः अभिगर्हणं चा, वीर राक्षस जबरदस्ती उनको डांट पिला रहे थे, उनका तिरस्कार कर रहे थे। हनुमान जी कहते हैं आज ये तिरस्कार भी मुझे अच्छा लग रहा है। कहे परिग्रहणम रोचयामास, आज राक्षसों का तिरस्कार भी हनुमान जी को अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? कहे निश्चितार्थ, वो अपने विचार में पक्के हैं कि रावण से मिलना है। कहते हैं ऐसा ऐसा करके ये जब मुझे ले जाएंगे तो कौतूहलात् राक्षसेन्द्र माम द्रष्टुम व्यवस्येत, उत्कंठावश वो राक्षस राज रावण मुझे देखने के लिए आएगा कि देखो कैसा पड़ा, कैसा बंधा पड़ा है, इसको मुझको देखने के लिए आएगा, इसीलिए लोग बांधे। अच्छा ही साबद्धातेन बलकेन विमुक्तो अस्त्रेण वीर जवान, बड़ी भारी बात है ये। कैसा बद्धातेन बलकेन विमुक्तो अस्त्रेण वीर जवान, क्यों? कहे अस्त्र बंधा चा अन्यम ना बंधम अनुवर्तते, कहते हैं जब उन लोगों ने बलकल से हनुमान जी को बांधा तो उसी समय वीर जवान अस्त्रेण विमुक्तो, ब्रह्मास्त्र के बंधन से वो मुक्त हो गए। जिस समय इन लोगों ने सनई से, रस्सी से और छाल से, बलकल से बांधा, उसी समय हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए। ऐसा क्यों?
अस्त्रबंधा अन्यम ही बंधम ना अनुवर्तते। यदि ब्रह्मास्त्र के बंधन के ऊपर कोई दूसरा बंधन आ जाएगा तो दो बंधन एक साथ नहीं रह सकते। वो ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वतः मुक्त हो जाता है। तो इन लोगों ने बांधा और उस ब्रह्मास्त्र का बंधन मुक्त हो गया। अथ इंद्रजित तम द्रुम चीर बद्धम विचार्य वीरा कपि सत्तमम तम। जो ब्रह्मास्त्र का जानकार है उसे तो मालूम है। तो क्या अथ इंद्रजित मेघनाथ आया, द्रुमचीर बद्धम तम कपि सत्तमम वीरः विचार्य। कहे द्रुमचीर वृक्ष के छाल से बंधे हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देख करके उसने विचार किया, मेघनाथ ने विचार किया। कहे विमुक्तम अस्त्रेण, कहते हैं ये तो ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गया। कहे विमुक्तम अस्त्रेण जगाम चिंताम, ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गया इसलिए वो चिंता में चला गया। कहे अन्य न बद्धो अपि अनुवर्तते अस्त्रम, कहते अन्य कोई भी बंधन आ जाएगा तो ब्रह्मास्त्र उसका अनुकरण नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र से तो ये मुक्त हो ही गया। अतो महत कर्म कृतम निरर्थम, इसलिए मैंने जो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, इतना महान कार्य किया, वो व्यर्थ हो गया। कहे अथो अहो महत कर्म कृतम निरर्थम राक्षसैः मंत्र गति ना विमिष्टा। इन राक्षसों ने ब्रह्मास्त्र के मंत्र का कोई प्रभाव पर विचार नहीं किया। पुनः न अस्त्रे विहते अस्त्रम अन्यत, कि ब्रह्मास्त्र के बाद इनके बाद पुनः कोई ब्रह्मास्त्र भी नहीं संधान हो सकता। किसी अस्त्र का भी अनुसंधान संधान इन पर अब नहीं हो सकता। पुनः न अस्त्रे विहते अस्त्रम अन्यत, कहते प्रवर्तते संशयिता अस्म सर्वे। कहे जिस जिद्द को हम लोगों ने जीत लिया था वो जिद्द संशय युक्त हो गया, संदेह युक्त हो गया। अब तो इसमें संदेह आ गया। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो न आत्मानम अबुध्यते। यद्यप ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी मुक्त हो चुके थे, फिर भी हनुमान जी वैसा ही व्यवहार करते रहे जैसे मैं मुक्त हो गया इसको नहीं जानता हूँ। न आत्मानम अवबोध्यते, उन्होंने ब्रह्मास्त्र में बधे होने का ही नाटक किया। कृष्णमाणः तो रक्षोभि तैः बंधैः निपीडितः, कहते उसी बंधन में बांध करके वो लोग जो है पीड़ा पहुंचाते हुए हनुमान जी को राक्षस लोग खींच कर ले जा रहे हैं। हन्यमानः ततः क्रूरैः राक्षसैः कालमोष्टिभिः, इन क्रूर राक्षस उनके ऊपर मुष्टिका प्रहार भी कर रहे हैं। समीपम राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत सबानरः, ये सब खींच खींच करके राक्षस राज रावण के पास तक खींच कर ले गए। अथ इंद्रजित तम प्रसमीक्ष मुक्तम अस्त्रेण बद्धम द्रुमचीर सूत्रैः। इंद्रजित तम हनुमंतम प्रसमीक्ष, इंद्रजित हनुमान जी को देख करके कि मुक्तम अस्त्रेण, ये ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो चुका है। बद्धम द्रुमचीर सूत्रैः, ये केवल बलकल वस्त्रों से बलकल से ही बंधा हुआ है। विदर्शत तत्र महाबलम तम हरिप्रवीरम सगणाय राज्ञे, कहते हैं फिर भी अगर यह चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अगर ये बानर चेष्टा नहीं कर रहा है कि मैं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं, तो उसी अवस्था में कहे तम महाबलम हरे प्रवेरम, उन महाबली वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सगणाय राज्ञे विदर्शयत, समूह के साथ राजा रावण को मेघनाथ ने दिखाया कि देखो पिताजी राय बांध कर मैं ले आया।
तम मत्तमयो मातंगम बद्धम कपिवरोत्तमम राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन् तम कपिवरोत्तमम मत्तमयो मातंगम बद्धम। बानर श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ बानरों में सर्वश्रेष्ठ। मत्त मातंगम, मत वाले हाथी के समान दिखाई पड़ने वाले, जो आज बंधन में बंधे हैं, बंधन में बंधे हुए राक्षसा, उन राक्षसों ने राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन्, राक्षस राज रावण के पास जाके निवेदन किया कि देखो यही हनुमान है, यही बानर है जिसने उत्पात मचा रखा था। ये रावण तो अपना बैठा हुआ है या आया हुआ है, देखा है, लेकिन ये राक्षस वीर जो हैं जितने, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं को अयम कस्य कुतो वा अपि किम कार्यम को अभिउपाश्रयः इति राक्षस वीराणाम दृष्ट्वा संजगिरे कथा। राक्षस वीर जितने थे वो आपस में कथा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि को अयम, यह कौन है, कस्य, ये किसका पुत्र है या किसका पति है, कुतो वा अपि, ये कहाँ से आया है, किम कार्यम, इसका कार्य क्या है, को अभिउपाश्रय, किसके आश्रय में रहने वाला है, को अभिउपाश्रय। सब विचार करते हैं, विचार कहते हैं कोई भी हो इसने बड़ा उत्पात किया है ना। कहते हैं, क्या कहते हैं, कहे हन्यताम दह्यताम वापि भक्ष्यताम चा अपरे राक्षसा तत्र संक्रोधा परस्परम अथ अब्रुवन। क्रोधित होकर के राक्षस आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं हन्यताम, अरे इसको मार डालो, दह्यताम, कोई कहता नहीं जला डालो, कोई कहता है क्या फायदा, क्या लाभ होगा, हम लोग मिलकर के इसको खा डालते हैं। भक्ष्यताम इति चा अपरे अतीत्य मार्गम सहसा महात्मा स तत्र रक्षो अधिपपाद मूले ददर्श राज्ञा परिचार वृद्धान गृहं महारत्न विभूषितं च अतीत्य मार्गम सहसा महात्मा। महात्मा हनुमान जी इस प्रकार अशोक वाटिका से लेकर के राजमहल तक घसीटते हुए लाए गए। इस मार्ग में, भारी मार्ग में आते हुए ला करके रक्षो अधिप, वो राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। वहां जाके क्या देखा, ददर्श, देखा, पादमूले राज्ञा परिचार वृद्धान, उस रावण के पैरों के समीप में वृद्ध सेवक बैठे हुए हैं। वृद्धान परिचार, वृद्ध सेवक वहां बैठे हुए हैं। और क्या देखा, महारत्न विभूषितम गृहम चा, अनेक रत्नों से जटित विभूषित अलंकृत उसके भवन को भी देखा। सादर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमम् रक्षोभि विकृताकारैः कृष्यमाणम् इतस्ततः। सा रावणः, उस रावण ने, महातेजा रावणः, महान तेजस्वी रावण ने, कपिसत्तमम् ददर्श, बानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कैसे देखा, रक्षोभि विवृताकारैः, विभिन्न आकार वाले विकराल दिखने वाले इन राक्षसों के द्वारा कृष्यमाणम् इतस्ततः, इधर उधर उनको घसीटा जा रहा है। वो तो नाटक कर रहे हैं, कहीं इधर उधर हनुमान जी को घसीटा जा रहा है, ऐसा देखा। राक्षसाधिपतिं चा अपि ददर्श कपिसत्तमः तेजो बल समायुक्तम तपंतम यो भास्करम। कहे अपि कपिसत्तमः, बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने भी तेजो बल समायुक्तम, तेज और बल से संपन्न, भास्करम यो तपंतम, भगवान सूर्य के समान चमकता हुआ राक्षसाधिपतिम ददर्श, राक्षस राज रावण को देखा। सारोष संवर्तित ताम्र दृष्टि
दशाननः तं कपिम अन्वेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समाधि सततं प्रति मुख्यमंत्रीन् सारोष संवर्तित ताम्रदृष्टिः। क्रोध के कारण जिसके नेत्र घूम रहे थे, जिसके नेत्र लाल हो गए थे, दशाननः ऐसा दशमुख रावण, तम कपिम अन्वेक्ष उन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देख करके उपविष्टान अपने सिंहासन पर बैठे बैठे हुए कुलशील वृद्धान मुख्यमंत्रीन अपने कुल के सदाचार में जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों को, सभासदों को तम प्रतितम समाधि तम माने हनुमंतम प्रति समाधि हनुमान जी के लिए उस रावण ने इन मंत्रियों को आज्ञा दी। आज्ञा पा करके यथा क्रमम तैहसा कपिः पृष्ठम कार्यार्थम अर्थस्य च मूलम आदौ निवेदयामास हरेश्वरस्य दूतः सकाशात् अहम आगतो अस्मि। यथा क्रमम, क्रम के अनुसार इन राक्षसों ने, जिसको रावण ने आदेश दिया था, रावण राक्षस के मंत्रियों ने, कपिः च पृष्ठः, उन वानर से हनुमान जी से पूछ रहे हैं, ये राक्षस पूछ रहे हैं, राक्षस मंत्री लोग पूछ रहे हैं कि कार्य तुम्हारा क्या कार्य था, अर्थस्य तुम्हारा प्रयोजन क्या था, अर्थस्य मूलम प्रयोजन का मूल कहाँ है, प्रयोजन का शुरुआत कहाँ से हुई। जब ऐसा पूछा तो हरेश्वरस्य निवेदयामास, हनुमान जी ने निवेदन किया, हनुमान जी ने बताया, कहें हरेश्वरस्य सकाशात् दूतम अहम आगतो अस्मि। वानरराज श्री सुग्रीव जी के पास से उनका दूत बन करके मैं यहाँ आया हूँ। हरेश्वरस्य सकाशात् दूता अहम आगतो अस्मि, दूत बनकर मैं यहाँ आया हूँ। यह रावण के महल में हनुमान जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ततः सा कर्मणा तस्य विस्मितो भीम विक्रमः हनुमान क्रोधतां रक्षो अधिपम अवैक्षत। ततः सा हनुमान तस्य कर्मणा विस्मितो, हनुमान जी उस इंद्रजित के युद्ध कर्म से देख करके बड़ा विस्मित थे। हनुमान जी विभीषण, अरे क्या नाम होता, मेघनाथ के धार्मिक युद्ध कर्म को देख करके, धर्म युद्ध से लड़ा था, कहें उसके धर्म युद्ध को देख करके बड़ा विस्मित थे। और कहें क्रोध, रावण को जब देखा तो क्रोध चढ़ाया कि अनिष्टकारी, इसने इतना क्रूर कर किया, आज पराम्बा जगदम्बा मां सीता का इसने अपहरण किया। कहें इसको देख करके उन्हें क्रोध आ गया। हनुमान ताम्राक्षो भीम विक्रमः, भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। ऐसे लाल आंखों से रक्षो अधिपम अवैक्षत, राक्षस राज रावण को हनुमान जी ने देखा। भ्राजमानं महार्हेण कांचनेन विराजता मुक्ता जालवृतेन यथ मुकुटेन महाद्युतिम। कहें बहुत बेशकीमती महार्हेण, बहुमूल्य, कांचनेन सोने का बना हुआ, मुक्ता जालवृतेन जिसमें मोतियां खिंची हुई थी, मुकुटेन ऐसे मुकुट से, महाद्युतिम जो महान प्रकाशमान था, विराजता भ्राजमानम उसके सिर पर मुकुट लगा हुआ था जिसके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वज्र संयोग संयुक्तैः महार्ह मणि विग्रहैः हैमैः आभरणैः चित्रैः मनसायो प्रकल्पितैः। रावण के आभूषण, आभरणैः, रावण के जो आभूषण थे हेमैः सोने के बने हुए थे। वज्र संयोग, वज्र माने हीरा,
उसमें जगह जगह हीरा जटित थे, महार मणि, बहुमूल्य बेशकीमती मणि उसमें जटित थी। कहे मन सायु प्रकल्पित, सुंदर ऐसा था जैसा लगता था कि मानसिक संकल्प से तैयार किया हुआ है। महार छौम संवेतम रक्त चंदन रोषितम, कहते हैं बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पहने हुए था, रक्त चंदन रोषितम, लाल चंदन चर्चित था, सु अनिलुप्त अनुलिप्तम विचित्राभि विविधाभि भक्ति भी, अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र अंगराग उसके शरीर में लगे हुए थे। विचित्रम दर्शनीय रक्ताक्षय भीम दर्शनीय, उसके रक्ताक्षय, उसके नेत्र बड़े लाल थे, दर्शनीय थे, उनका ये बड़ी भयावह नेत्र थी, देख करके कोई डर जाए। दीप्त तीक्ष्णम महादंष्ट्रम, उसकी जो दाढ़ें थी वो प्रकाशमान थी, बड़ी तीखी थी। प्रलंबम दशनच्छदेह, दशनच्छद जानते हैं ना, छद माने आवरण, दसन माने दांतों का आवरण, होंठ। प्रलंबम दशनच्छदेह, उसके होंठ लंबे थे। सिरो भी दस भी वीरो भ्राजमानम महोजसम, महान तेजस्वी 10 सिरों के द्वारा उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कहें 10 सिर से कैसे लग रहे थे? कहें मंदरम शिखर नाना ब्याल समाकीर्ण, जैसे मंदराचल पर्वत के 10 शिखर हो। उसके जो 10 सिर हैं वो मंदराचल पर्वत के 10 शिखर के समान थे, जिन शिखरों पर सर्प भरे हुए। नाना ब्याल समाकीर्ण शिखर नीलांजन चय प्रख्यम, कहते हैं नीले और काले पर्वत के समान, ढेर के समान काला काला दिखाई देता था। हारेण उरसी राजता, उसके वक्षस्थल पर हार बड़ी शोभा पा रहा था। पूर्ण चंद्र चंद्राभवक्त्रेण, पूर्ण चंद्रमा के समान उसका मुख था। सबालार्कम यु अम्बुदम, दूर से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता जैसे बादल पर बाल सूरज हो, काला काला बादल और उससे उदित हुए सूरज, ये उसके गहने। बाहुभी बद्ध के योरैः चंदनोत्तम रोषितैः, बाहुभी उसकी भुजाएं जिसमें केयूर बंधा हुआ है, चंदनोत्तम रोषितैः, उत्तम चंदन चर्चित है उसकी भुजाओं में। विराजमान अंगदैः, बाजूबंद उसके भुजाओं में बंधे हुए हैं। कहीं उसकी 1-2 भुजाएं तो है नहीं भैया, 20 भुजाएं हैं। तो इसलिए कहा कि वो भीम इतनी भयानक लग रही थी, ऐसा लग रहा था न जाने कितने उर्गई है, न जाने कितने बड़े बड़े सर्प यहाँ बैठे हैं जिनके 5-5 मुंह हैं। ये 5 उंगलियां 5 मुंह है ना, और ये पूरा भुजाएं सर्प है। कहे 5 मुख वाले सर्प न जाने कितने वहां बैठे। महति स्फाटिके चित्रे रत्न संयोग चित्रिते उत्तमास्तरण आस्तीर्णे सुपविष्टम बरासने, स्फाटिके चित्रे बरासने, स्फटिक मण का बना हुआ सिंहासन था। रत्न संयोग चित्रिते, है ना, रत्नों से जटित था। उत्तम आस्तरण आस्तीर्णे, उत्तम बिछौना उस पर बिछा हुआ था, कालीन बिछी हुई थी। सुपविष्टम, और उस सिंहासन पर वो बैठा हुआ था। अलंकृता भी अत्यर्थम प्रमदा भी समन्तता, बाल विजन हस्ता भी रारात समुपसेवितम, कहते अत्यर्थम अलंकृता भी, बढ़िया उसको ढंग से सजी हुई सुंदर साड़ी और गहने पहनी हुई। समन्ततः प्रमदा भी, चारों तरफ नारियां खड़ी हैं, स्त्रियां खड़ी हैं। कैसी खड़ी हैं? कहें बाल विजन हस्ता भी, हाथ में पंखा लेके, हाथ में चवर लेकर के सब उसकी सेवा कर रही हैं। उसी समय दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा, मंत्र भी मंत्र तत्वज्ञैः निकुंभेन मंत्रिणा, 4 मंत्री हैं, दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व और निकुंभ। ये कैसे हैं? कहें मंत्री तत्वज्ञैः, जो मंत्रणा करने में कुशल हैं। इन राक्षसों को, इन मंत्रियों को उपवेष्टम, जो उसके पास में ही बैठे हुए हैं,
रक्षो भी चतुर्भी बलदर्पितम। इन 4 राक्षस मंत्रियों के द्वारा वो बिल्कुल जो बल में घमंड में है ये चारों मंत्री, कृष्णम परिवृतम लोकम चतुर्भी यो सागर है। इन 4 मंत्रियों से घिरा हुआ रावण ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण लोक और रावण हो और ये चारों मंत्री 4 समुद्र हो। चाहे चतुर्भी सागर लोकम, यू 4 समुद्रों से घिरा हुआ है संसार जैसा है वैसा ही वो रावण लग रहा था। मंत्र भी मंत्र तत्वज्ञ अन्य सुभदर्श भी आश्वास्यमान सचिव सुरेश्वरम। कहते हैं सुरैः सुरेश्वरम, जैसे देवता लोग इंद्र को आश्वासन देते हैं उसी प्रकार ये मंत्री और अन्य सचिव उस रावण को आश्वस्त कर रहे हैं। समय हो गया है, कहीं बंद कर दें। ये 5-7 जो है, हाँ भी 5-7 श्लोक और बचे हैं, कल कर लिया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान